अगर आपके वहां पे रिपोर्टर्स थे इंडिया टीवी पे, बिल्कुल थे आशुतोष जी, और हमने वो किताब और वो राहुल गांधी की तस्वीर भी दिखाई है। निश्चिंत रहिए, 2 दिन लगे लेकिन कम से कम ढूंढ कर लाए। देश में तो प्रकाशित नहीं हुई, विदेश में चलिए प्रकाशित हुई है, वही किताब लेकर आए। वो 2 दिन से यही तो उनसे पूछा जा रहा था, इसका जवाब राहुल गांधी जी के पास भी नहीं था, इसलिए उनको रोकना पड़ा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जो आशुतोष जी कह रहे हैं। भाई आज तो किताब भी ढूंढ लाए राहुल गांधी। एक मिनट चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते। बोलिए इसको भी क्लियर कर देते, 10 सेकंड, इसको भी क्लियर कर देते। 10 सेकंड में अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई थी तो 1 मिनट जी, 10 सेकंड में मैं इसका जवाब आशुतोष को देना चाहता हूं। 10 सेकंड। किताब में जो बात जिसके राहुल गांधी या लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला था वो कारवां मैगजीन में प्रकाशित हो चुकी थी। कारवां मैगजीन इस देश में 1940 से प्रकाशित हो रही है, जिसको प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया ऑथराइज करता है, यही नियम उसका तो बार बार रजिस्ट्रेशन नंबर सदन के अंदर है। तो बताया क्या जा आप रहा ये था कहना कि चाहते हैं कि कारवां मैगजीन किसी भी गलत अखबार है? को कोट नहीं किया जाएगा सदन के अंदर, यही नियम बार बार माननीय स्पीकर बता रहे थे और इसीलिए राहुल गांधी को बार बार टोका जा रहा था। प्रेम शुक्ला, निशिकांत दुबे ने किया है सदन में खड़े होकर, तब क्यों नहीं रोका गया? अपने टाइम पर नियम याद नहीं आते आप लोगों को, लेकिन विपक्ष का कोई नेता अगर उसी तरीके से आप लोगों की पोल खोले तो आप नियमों का हवाला देते हैं। फिर आ रही हूँ 1 सेकंड। नहीं, दरअसल वो पोल खोलने की उनकी कोई औकात ही नहीं है। मुद्दे की बात है कि जिस नियम 349 का जिक्र आदरणीय आसन से हुआ, आदरणीय आसन ने कहा कि एक अप्रकाशित बुक और उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने परमिशन नहीं दिया है, उसका भारत में सर्कुलेशन प्रतिबंधित है और ऐसे में भारतीय न्याय संहिता के धारा 97 और 99 का उल्लंघन है। उसके बाद आज भी जिन निशिकांत दुबे की ये चर्चा कर रहे हैं, आज भी आसन ने वही व्यवस्था दी। आज भी आसन ने कहा कि नियम 349 के तहत आप इन किताबों का, हालांकि प्रकाशित किताबों का जिक्र कर रहे थे। आ रही हूँ, फिर आपके पास आ रही हूँ। फिर बीच में बोलने लगे भाई, बीच में नहीं, फिर बीच में बोलने लगे और चला जाता है सर। इनको रोक क्या है भाई? रुके चंद्रमोहन जी, इनको मौखिक अतिसार है। बोले प्रेम जी। मैं इनके बीच में एक बार नहीं बोला, अभी फिर बोल रहे थे, रोक दिया सर। मैं इनको धैर्य से सुन रहा था ना। इनको मौखिक अतिसार है, बीच में क्यों बोलने लगते हैं? आज भी जब निशिकांत दुबे जी एडविना के और नेहरू के संबंधों की पुस्तक, जब जो है बाकायदा एमओ मथाई की पुस्तक जो नेहरू जी के कुकृत्यों का पूरा पोथा लेके बैठी है, जो एंडरसन के संदर्भ में बोफोर्स की पुस्तक, इन सारे पुस्तकों का जब जिक्र कर रहे थे तो आसन से व्यवस्था दी गई कि नियम 349 के तहत आप इन पुस्तकों का जिक्र नहीं कर सकते, आपको ये जो है रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। आज भी आसन ने यही व्यवस्था दी है। आसन ने दोनों पर अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं दी। कृपा करके लोकसभा की कार्यवाही को ठीक से, आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूं कि आसन क्या व्यवस्था दे रहा है, और आसन ने जो व्यवस्था दी उसका उल्लंघन करते हुए श्रीमान राहुल गांधी, जो भारत में अप्रकाशित पुस्तक है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रोक लगाई है, और इस तरह का रोक लगाने वाली अगर कोई पुस्तक की प्रकाशित किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 और 99 के तहत आपराधिक कृत्य है। उस आपराधिक कृत्य का विस्तार है ऐसी पुस्तक को। प्रेम शुक्ला जी, फिर सवाल विपक्ष का ये आता है आपसे, जो राहुल गांधी जी कह रहे थे रोका गया है, उसको लेकर पहलना ये भी प्रकाशित होने नहीं दे आपराधिक रहे। कृत्य का विस्तार है भाई उस किताब में जरूर ऐसी कोई बातें हैं जो इसमें, जो देश में प्रकाशित नहीं होने दे रहे हैं। आप रुक जाएं चंद्रमोहन जी, मुझे सवाल करने दे, फिर बोलिएगा। देखिए प्राची जी उसको भी समझ लीजिए, प्राची जी अच्छा प्रश्न, इसका भी उत्तर समझ लीजिए। प्राची जी ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। बोले। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चूंकि हमारी जब कोई एक रिटायर्ड कोई जनरल, जब हमारी थल सेना का अध्यक्ष कोई रिटायर होता है और अगर उसकी पुस्तक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत की सेना की तैनाती के संदर्भ में है, भारत की सेना की नीतियों के संदर्भ में है, तैनाती और नीतियों के बारे में जानकारी यदि शत्रु देशों तक जाएगी तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह नियमावली बनाई है कि जिन जानकारियों से शत्रु देश लाभ उठाकर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, ऐसे अंशों का प्रकाशन प्रतिबंधित है। तो भारत में किसी भी सेना के प्रमुख के लिए यह प्रतिबंधित है। ठीक है, तो ऐसे में जो है इसमें नया क्या है? चंद्रमोहन जी, क्या ये नियम नहीं जानते हैं नेता विपक्ष? और फिर ना बोलने की बौखलाहट ऐसी
कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिससे बवाल हो जाए, सेल्फ गोल हो जाए? देखिए, बिल्कुल कोई सेल्फ गोल नहीं। प्राची जी, मैं कैमरामैन बोलूंगा कि एक पिक्चर दिखाएंगे। ये एक प्रसिद्ध अखबार की है हिंदुस्तान के, जिसने अभी ये पिक्चर डाली है, मैंने अभी ट्विटर से निकाला इसको। और इसके अंदर जब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और नीचे रवनीत बिट्टू खड़े हैं, उसी के अंदर राहुल गांधी जी के साथ इसी धर्म के 4 सिख सांसद और खड़े हैं, और रवनीत बिट्टू उन सभी सांसदों को देश का दुश्मन और गद्दार बोल रहे हैं। यानी जिस तरह से एक कौम का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उसी तरह से एक व्यक्ति पूरी कौम के लिए देश के गद्दार का वचन कह रही है। क्या इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जवाब दे सकते हैं?